फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ, जरा ध्यान देना, ठीक है। स्टेप्स टू सॉल्व quadratic by what method? बाय फैक्टर, नहीं, फॉर्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन तो हमारा पहला वाला था, दूसरा वाला क्या था? कंप्लीटिंग स्क्वायर। अभी क्या होगा? बाय फॉर्मूला मेथड, समझा? अब क्या हो जाता है, पहला स्टेप ये होगा कि कंपेयर करो कोई भी इक्वेशन को विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और वहां से ए का वैल्यू निकालो, बी का वैल्यू निकालो और सी का वैल्यू निकालो, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। फिर तीसरे स्टेप में जस्ट आंसर ही आ जाएगा, बाय फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक श्रीधाराचार्य करके हैं, उनका ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। बहुत गजब का फॉर्मूला है बच्चा, और इससे कोई भी, मतलब जिसका फैक्टर्स भी नहीं निकल रहा होता है ना, उसके भी आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, करेक्ट। जस्ट राइट दिस। कौन सा कौन सा टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है इसका? चैप्टर नंबर? हे भगवान, हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 नहीं हुआ तुम लोगों का? आप लोगों का कितना हो गया हिस्ट्री का? 3 लेसन हो गया, हद हो गई। कित- कितने भी बड़े बड़े क्या है, ये अभी वेस्ट वाले बच्चे, ये क्या कुछ है? सोना चांदी थोड़ी खाते हैं, जो आप लोग खाते हैं वही ये लोग खाते हैं। याद रखना है डेट्स वगैरह, और क्या। यू डन दिस मच? चलो देखते हैं कि किस तरीके का कंपैरिजन यहाँ पे होता है। ये पहले वाले में ना सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है, इसके अंदर क्या पूछा है, तो पूछा है सर सिर्फ कंपेयर करो और वैल्यूज ढूंढ के निकालो। लेट्स टॉक अबाउट दिस। Complete the given quadratic equation to the general forms। देखो पहला जो क्वेश्चन है ना बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है।
तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया, -7, सी का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सेकेंड वन भी कर सकते हैं। क्या आपको ये वाला समझ में आया, मैंने बी का -7 क्यों लिया? चलो अभी ओरल्स के बारे में कोई कुछ बात नहीं करेगा, मैथ्स पे ध्यान दो। ठीक है, ठीक बाबा, ये लेक्चर ऑनलाइन लेक्चर में भी बात करने लगती है। क्लासरूम टू क्लासरूम। चलो दूसरे वाले का क्या कर सकते हो? अच्छा, तो दूसरे वाला पहले अरेंज तो करो। चलो ठीक है, 2m² इज 5m-5, तो कितना हो जाएगा, 2m² माइनस का 5m प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। फिर क्या कर देंगे, आपको कंपेयर कर देंगे, कंपेयर विथ am²। ठीक है, bm प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, a का वैल्यू कितना बन गया, 2, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू 5। ठीक है, तीसरा वाला क्या है बच्चा, y² इज 7y, तो y² -7y प्लस का 0 इज 0। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए मुझे 0 डालना पड़ा। फिर जब आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये बस पहला स्टेप है, जो पहला स्टेप मैंने बोला ना जहाँ पे कंपेयर करना है, ये बस ये पहला स्टेप है बच्चा। ठीक है, अभी हम लोग फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगा रहे। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, बी का वैल्यू कितना आ गया, -7, और सी का वैल्यू 0। क्लियर है? चलो फिर कंप्लीट कर दो, चलो। अच्छा, हम्म, हाँ सी है, सबका सेम रहता है, खाली बस वाई रहा तो वाई लिखने का, एक्स रहा तो एक्स लिखने का, एम रहा तो एम लिखने का, समझा? वेरी गुड। -by नहीं होगा, +by हमेशा आपको ये प्लस में लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है। ठीक है, और अगर ऊपर वाले में माइनस रहा तो आपको आंसर के अंदर माइनस लिखना है। जैसे बी वाला मेरा नेगेटिव में था, तो मुझे क्या लिखना पड़ा, आंसर नेगेटिव में लिखना पड़ा, समझा? पहले वाले के अंदर बी वाला -7 दिखाई दिया, तो मुझे -7 लिखना पड़ा। समझ में आ गया? ओके, अच्छा, ओके। चलो कंप्लीट हो जाए तो इन्फॉर्म कर दो, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकें।
ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बछड़ा। ध्यान देना। छोटा है बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। पहले तो क्या काम है मेरा, पहला मेरा काम है इसको कंपेयर करके एबीसी ढूंढ के निकालना है। क्या आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में एबीसी का वैल्यू लिख सकते हो? ए कितना आ रहा है, बी कितना आ रहा है और सी कितना आ रहा है? सीरियसली वांट टू नो। नहीं पता। ए का वैल्यू आ रहा है अच्छा 1। बी का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स के बाजू में कितना है 6, और लास्ट मतलब 5। सबसे पहले आपका काम है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ढूंढ के निकालना। सर ये हम क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि अगर ये नेगेटिव आ गया ना तो आप आंसर नहीं निकालोगे, क्योंकि रूट जो आएंगे वो हो जाएंगे, वो नॉट रियल हो जाएंगे, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव चले जाएगा। इसीलिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जब नेगेटिव हो जाए तो छोड़ देना वहीं पे। 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा? चलो 36 माइनस 20, और 36 में से 20 निकाल दो तो कितना बचा है? 36 में से 20 निकाला तो 12 बचा है, बोल रहा है। 16 बचे, शर्म आनी चाहिए तेरे को। हाँ, फिर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा बाय फॉर्मूला। ओके। एक्स का क्या वैल्यू होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। करेक्ट। माइनस बी मतलब कितना हो गया, -6, प्लस माइनस इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू अंडर रूट 16 आ गया, और 2a मतलब 2 इंटू 1। करेक्ट। तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट 16 का आंसर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, और इसका आंसर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अब क्या करेंगे पता है, अब अलग अलग कर दो। -6 + 4/2। ओके। और x इज इक्वल टू -6 -4/2। करेक्ट। कितना आ जाएगा, -2/2 मतलब -1। करेक्ट। ये कितना आ जाएगा, -10/2 मतलब -5। बोलो समझ में आएगा? हो गया ना पागल, बी स्क्वायर का थोड़ी है, 6 का थोड़ी 16 लिखा हूँ, ये पूरा सॉल्व किया हूँ ना। तो ये पूरे का आंसर 16 है, इसलिए अंडर पूरे का फाइनल आंसर। हम्म। -6 कैसे है? -6 और -4 -10 हो गया, बराबर इतना राइट है। हाँ, मतलब -10 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 10 को मैंने 2 से
डिवाइड किया, करेक्ट। तो कितनी बार में हो जाएगा बच्चा? 5 टाइम्स में हो जाएगा, बराबर। वेरी गुड। प्लस में क्यों करेगा? जब एक माइनस रहता है तो आंसर माइनस में आएगा। जब ऊपर भी माइनस हो और नीचे भी माइनस हो, तब जाके माइनस माइनस कट होके आंसर प्लस में जाएगा। आज मैंने ना 2:45 से रखा था क्योंकि मुझे ना वो ऑस्ट्रेलिया वाला लेक्चर रखना था। फिर क्या हुआ, बच्चा बीमार है, सोया हुआ है, और बाद में मैसेज कर, तुम लोग को फटाफट बुला भी नहीं सकते। सब गड़बड़ हो गया। 45 मिनट गए मेरे तेल में, 1 घंटा बर्बाद, 1 घंटा। और 1 घंटा बर्बाद होने की कीमत तुम क्या जानो राज बाबू, है ना? हंस रहा है। वही भी कर दिया। सही में राज, बहुत पछतावा हो रहा है मुझे उस 1 घंटा बर्बाद होने का। उसकी जगह पे मैं किसी बच्चे का लेक्चर लिया होता तो अब तक कितना कुछ सीखे होते हुए। भाई वाले से जान, आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं बच्चे लोग? x² - 3x - 2 = 0। देखो चीजें सिंपल है। अब मैंने 2 क्वेश्चन भी करा दिया और उसके बाद बोला कि बाकी करो, तो इतना पावर होना चाहिए आपके अंदर कि दो का फॉर्मेट सीख के आप तीसरे को समझ सको। दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और पढ़ोगे तुम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, यू विल सी कितना बेस्ट होता है, तुरंत आपको समझ लेगा। कंपेयरिंग above equation with ax² plus bx plus c is equal to 0, करेक्ट। तो a का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा, b का वैल्यू कितना आएगा? -3 आएगा। और c का वैल्यू कितना आएगा? -2 आएगा। कोई बता सकता है इसके बाद मुझे क्या ढूंढना है? चलो, यस, b² - 4ac ढूंढना है सर, 4ac। b² - 4ac बच्चे लोग, मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2 कितना हो जाएगा? 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 16 17। लो कर लो बात। अब 17 बाहर नहीं आ पाएगा, फंस चुके हो आप लोग। कोई बात नहीं सर, इसका आंसर ही वैसा होगा, बिल्कुल सही। So by formula, what we can see, the x is equal to -b plus minus under root b² - 4ac और अपॉन में 2 है नो। आपके अंदर इतना पावर होना चाहिए कि फॉर्मूला को याद कर सको। सर हमारे अंदर कितना पावर होना चाहिए? अरे भाई, ये माइनस पहले से है और बी वाला भी माइनस लेके आ रहा है, तो डबल माइनस हो गया। अंडर रूट में कौन बैठेगा? अंडर रूट में 17 बैठेगा। 2 into 1, करेक्ट। तो कितना हो गया? 3 प्लस माइनस √17/2, करेक्ट। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 3 प्लस √17/2 और 3 माइनस √17/2। बोलो समझ में आया? हम्म? चलो फिर कंप्लीट कर दो, चलो। हम्म।
वो जो लड़की आई थी ना वो 9th स्टैंडर्ड की है। वैसे जो आएगी सही बन गई। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। क्या है? चलो, नाउ आई विल डू द फिफ्थ वन। अब मैं डायरेक्ट फिफ्थ वन करूंगा, एकदम ध्यान देना। थर्ड फोर्थ सिक्स विल बी होमवर्क टू यू, ठीक है? हाँ हाँ, देखो समझने वाले समझ गए। फिर आप कहीं अपॉन देख के तो नहीं कर रहे हो? बिल्कुल, अच्छा अपॉन देख के कर रहे हो, ध्यान देना। सर ये डिवाइड में थ्री कर क्या रहा है? अरे भाई साहब कैसी बातें करते हो, वो आया है कट होने के लिए। सो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय थ्री। हर एक को आप क्या कर दो, थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? 3y² प्लस का y, 3 2 6। सो 3y² प्लस का y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, करेक्ट? अच्छा, अभी क्या करना है सर? फैक्टर्स तो नहीं निकालूंगा, मैं कंपेयर करूंगा। कंपेयर विथ a y² by प्लस c इज इक्वल टू 0। कौन बताएगा? अंकिता बताएगी। हाँ, ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है और सी का वैल्यू? नाम अंकिता की अंजलि बताओ। अच्छा, ए का, बी और सी का। ओके। ओके, बहुत अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। बस ओके ओके। b² - 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू, नहीं 1 नहीं, 3 इंटू -6, करेक्ट। सो 1 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 कितना होगा? 72। ओके, 9 4 6, ठीक है। कितना आ रहा है? 73 आ जा रहा है। गजब का क्वेश्चन सर, गजब का क्वेश्चन। 73 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो बाहर आ जाएगा, बराबर। तो y विल बी इक्वल टू कितना? माइनस y लिखा, ध्यान देना मेरी बातों को, x नहीं लिखा मैंने, y लिखा। माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, कितना आ जाएगा? अच्छा, माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस √73, और 2a का मतलब 2 इंटू 3। अरे कितना हो जाएगा? चलो, -1 प्लस माइनस √73/6, ठीक है। बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो, बस। अच्छा।
हाँ बच्चा। ठीक है ठीक है। अरे वाह, ये नया चप्पल है तूने, धो दिया। भारी मानुस है तू। रोज तेरे चप्पल में इतना मट्टी लगा रहता है। नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा भी है लेकिन बहुत कुछ बुरा भी है। ओके सभी का, चलो। चलो फिर एक काम करो, बाकी 3 घर पे होमवर्क करना, ठीक है? कौन कौन सा होमवर्क है? थर्ड, फोर्थ, सिक्स। चलो फिर बाय, टेक केयर, चलो।